हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट क्वीन ज्योति। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं ग्रामर की सीरीज़ और जिसका नाम है ग्रामर हीरो टू ज़ीरो। तो आज ग्रामर हीरो टू ज़ीरो का है डे 1। चलिए शुरू करते हैं। ग्रामर एक ऐसा सेट होता है या फिर कह सकते हैं एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जिसमें किसी भी लैंग्वेज को कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, उसके सभी रूल्स का अध्ययन होता है। तो ग्रामर्स इज द सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प्स अस स्पीक एंड राइट अ लैंग्वेज करेक्टफुली। फाइन। तो डे 1 में आज हम लोग बात करेंगे वॉवल्स की, कॉन्सोनेंट्स की, वर्ड, सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो एकदम बेसिक से समझते हैं। देखो, हर लैंग्वेज की अपनी एक अल्फ़ाबेट होती है, अपनी एक वर्णमाला होती है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें वॉवल्स उसमें होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। वॉवल्स का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग हिंदी में पाई मात्रा पढ़ते हैं, स्वर पढ़ते हैं कि स्वरों की ही पाई मात्रा बनती है, वैसे ही इसमें इंग्लिश में ही वॉवल्स भी होते हैं। ये भी कॉन्सोनेंट के साथ मिलके एक ध्वनि का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ कॉन्सोनेंट आपको मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, इनको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको कोई ऐसा नहीं ज़रूरत है। फिर कॉन्सोनेंट के बाद हम पढ़ेंगे वर्ड को। देखो, वर्ड कैसे बनता है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि अक्षरों के समूह को क्या कहेंगे? वर्ड। तो किसी भी अक्षर का समूह जो कि एक अर्थ बनाता हो तो वो हो जाएगा एक शब्द, यानी कि हो जाएगा एक वर्ड। अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। और इन्हीं वर्ड्स से मिलके एक बनता है सेंटेंस। तो क्या कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड that have means, so we can call that sentence। तो वर्ड के समूह को जो कि एक अर्थ बनाते हों क्या कहलाएगा? वाक्य, सेंटेंस कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये इतना सा अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। तो सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, और उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो 1 बाय 1 हम लोग इसको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस देखो एकदम सिंपल से होते हैं ये। ये भी 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो कोई स्टेटमेंट को पॉजिटिव वे में शो करते हैं तो वो हो जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे सीता सिंग्स, राम डज वर्क। तो ये क्या हो जाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, एकदम साधारण से पॉजिटिव वे वाले। अब असर्टिव सेंटेंस का दूसरा टाइप होता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है निगेटिव, तो ये निगेटिव होते हैं। ठीक है, ये कोई भी एक्सप्रेशन को निगेटिव वे में शो करते हैं। जैसे कि राम डज नॉट वर्क, राम इज़ नॉट गोइंग। ठीक है, उसमें नॉट लगा है तो जान जाइए निगेटिव सेंटेंस है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोग इंट्रोगेशन करते हैं, यानी कि किसी से पूछताछ करते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसमें भी क्वेश्चन की बात हो रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम? जैसे कि आपका नाम क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें पूछ रहे हैं तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें भी हम लोग अपना भावना प्रकट कर रहे हैं, जो अचानक से भाव निकलता है वो आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि आप इतना समझ लीजिए, जो अचानक से निकलती है
बात हमारे मुंह से अचानक से कोई फीलिंग निकल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, किस में डाल देंगे, उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और इसमें ये वाला साइन आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जहाँ भी ये साइन होगा जान जाइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है यहाँ पे। अब बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। देखो इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं या किसी को कमांड दे रहे होते हैं, वहाँ पे समझ जाइए आप इम्परेटिव सेंटेंस है। तो अ सेंटेंस दैट गिव्स कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, समझ में आया? कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट जहाँ बात हो रही हो वहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, ओपन द डोर, प्लीज़ गिव मी। प्लीज़ मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ओपन द डोर यानी कि वो ऑर्डर दे रहा है। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें भी विश, जहाँ भी हम लोग विश कर रहे हैं या फिर प्रे कर रहे हैं वहाँ पे हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, प्रेयर और ब्लेसिंग इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रार्थना, इच्छा या किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हों तो वहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। एज अ एग्जाम्पल हम देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग विश कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी देखो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ होता है। बस आप इतना याद रखिएगा, जहाँ पे भी विश की बात हो रही हो वहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस, और या फिर जहाँ पे भी अचानक से फीलिंग एक्सप्रेस हो रही हो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये मैं चार्ट आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए एक बार। और ये रहे कुछ सेंटेंस, आपको इसको ध्यान से देखना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंस बताने हैं। तो ये था ग्रामर 0 to हीरो डे 1। तो अगली वीडियो में हम लोग डे 2 में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।